जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, शंख बज रहे हैं, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, मधुर ध्वनि सारे जगत में गूंज रही है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हमारी नौ की नौ शक्तियों सभी रूपाओं की हो रही है जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है और आज उसमें भी सबसे पहले माँ शैलपुत्री जी का पहले और पावन दिवस पर मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ शैलपुत्री जी और उसके साथ ही सभी नौ की नौ देवियों को शीश झुकाता हूँ और उनके चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। भारतवासियों, हमारी सभी नौ की नौ माताएं, हमारी सनातनी बच्चियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और ख़ास करके युवा शक्ति, जो हमारी ये युवा शक्ति जैन जी, इन सभी पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। सभी पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। खास करके जो हमारी युवा शक्ति इस समय मौजूद है देश में और जो आगे आने वाली है, उस युवा शक्ति को ज्ञान के भंडार से भरती रहे हमारी नौ की नौ देवियाँ। यही मेरा सबसे बड़ा कहना है और मैं ये चाहता हूँ हमारे नौ की नौ शक्तियों को, हमारी युवा शक्ति जो देश को आगे लेके जा रही है, आपने उनको ज्ञान व्यान संस्कृति सनातन की उनके दिलो मस्तिष्क में ला रहे हैं, भर रहे हैं हमारी नौ की नौ देवियाँ मिलके। इसके लिए मैं भी खुद अनिल कुमार प्रभाकर अपनी नौ की नौ देवियों के चरणों में शीश नवाता हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे पूरे देश पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। खास करके मुझ पर, मुझे भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। मेरे लिए भी दरवाजे खोलें माताओं, अच्छा ही अच्छा करें। अब भारतवासियों, चलिए दो लाइनें बोलता हूँ। अखियों में ममता, मुखड़े पे नूर है। अखियों में ममता, मुखड़े पे नूर है। शेरों वाली मैया जगत में बड़ी मशहूर है। शेरों वाली मैया जगत में बड़ी मशहूर है। दिल में दया का भंडार भरपूर है। कष्ट क्लेश माँ करती हमेशा बहुत दूर है। मेरे सिर के साथ हमारी इस पावन भारत भूमि के ऊपर हमारी सभी नौ की नौ शक्तियों का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। भारतवासियों, मेरी शेरों वाली मैया, ओ मेरी शेरों वाली मैया, मेरी काली काली मैया, हमेशा आपकी जय जयकार रहे। इसके साथ ही
हमारे देश पे आप सभी का भरपूर आशीर्वाद रहे। भारतवासियों, देखिए, आज से सस्ते और अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है हमारे पवित्र शारदीय नवरात्रों में। अब बताया जा रहा है कि 9 के बदले 10 दिन होंगे शारदीय नवरात्रे, 9 के बदले 10 दिन। ये तो पता नहीं क्यों होता रहता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। हमारे कैसे कैसे ज्ञानवान हमारे संत समाज है। अरे इसको एक ठीक करिए थोड़ा सा। 9 दिन है तो 10 दिन कैसे हो गए? चलिए ठीक है, जो है अच्छा होता है। तो सस्ते और अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। हमारी अमूल डेयरी ने 700 चीज़ों को सस्ता किया है, आज से 700 चीज़ों को। और अब सोना भी सस्ता हो गया है, सोना सस्ता होने लग गया है, क्योंकि सोने को सबसे बड़ी जो अड़चन थी अमेरिका ने डाली हुई थी। अमेरिका ने बोला हम सोने पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, इसके लिए सोना करीब 1500 के करीब सस्ता हो गया है। 1,03,300 के करीब रह गया इसका रेट। अब आज देखता हूँ क्या है। अभी मैंने खोला था शेयर मार्केट, देखा था, लेकिन मैंने 2 मिनट में हटा दिया 11 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा देशवासियों, आप सभी से निवेदन है, देखिए अभी छीना झपटी, चोरी चकारी माताओं बहनों के साथ बहुत होती है और बुजुर्गों के साथ भी। मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ, दिल दहल जाता है। मेरा मानना है आप सभी 22-23 कैरेट के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। 22-23 कैरेट के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। आप 14 कैरेट का गोल्ड बनवाइए, 14 कैरेट की चैन बनवाइए। बच्चों को भी 14 कैरेट का हाथ में कड़ा बनाइए या ब्रेसलेट बनाइए। 14 कैरेट से ऊपर मत बनाइए, क्योंकि एक तो 14 कैरेट होता है, उसमें पीतल तांबा ज़्यादा होता है, आपको पता है, सोना कम होता है 14 कैरेट। तो ये नहीं है कि आपको 14 कैरेट दे रहा है तो आपसे 22 कैरेट 23 कैरेट का दाम वसूलेगा। कोई ज्वेलर्स नहीं वसूल सकता है। पक्का बिल लीजिए, चोरी चकारी मत कीजिए, पक्का बिल लीजिए। और 14 कैरेट का जो गोल्ड है ना, आप कोई भी चैन बनाएंगे, ब्रेसलेट बनाएंगे, कड़ा बनाएंगे, पतली चैन बनाएंगे, बालियाँ बनाएंगे, वो मजबूती लिए होंगी। वो आप 24 घंटे पहन सकते हैं, 24 घंटे। और इसी के साथ जो 22-23 कैरेट की ज्वेलरी बनाएंगे ना, तो वो ज्वेलरी डेली बेस पे पहनेंगे। डेली पहनेंगे तो घसती रहती है, सोना घसता रहता है, आप कभी भी याद रखिए। और 14 कैरेट की बनाएंगे तो घसते घसते घसेगी। और उसके पैसे भी आज की तारीख में 14 कैरेट के ही लिए जाएंगे। और आजकल आम इंसान पहनने से डरता है ज्वेलरी। याद रखिए, आम इंसान कहाँ छीना झपटी हो जाए। इसलिए डेली पहनने के लिए मेरा निवेदन है आपसे। बाकी आपकी इच्छा है, आपके पैसा है तो आप पूरी 24 कैरेट की आधी किलो की चैन बनवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज समझाता हूँ, मैंने इसके ऊपर कम से कम 1 महीना बात कर रहा हूँ बड़े बड़े ज्वेलर से, बड़े बड़े महारथियों से। तो वो उनकी राय जो मुझे मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरे घर पे भी कम से कम दो शादियां हैं। अब इतना महंगा ज्वेलरी है, कहाँ से खरीदें? तो मैंने अपने घर वालों को भी राय दी है, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता है सुनेंगे, क्योंकि मेरी कोई घर पे सुनता नहीं है। अरे बोले तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारे दिन चले गए हैं, अभी हमारे दिन है, हम अपनी मर्जी से काम। ये आपको सच्ची हकीकत बताता हूँ हमारे भारत देश की। चलिए भारतवासियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, 700 चीज़ें सस्ती कर दी अमूल ने। और इसी के साथ हमारी शक्ति, हमारी देवियाँ मिलके, हमारे युवा शक्ति जैन जी है जो उसके ऊपर कैसे आशीर्वाद बरसा रही हैं। वो भी अकेली नहीं बरसा रही, शिव शक्ति दोनों मिलकर बरसा रहे हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल, दिल्ली विश्वविद्यालय में ABVP जीती, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सीधी और सच्ची सनातनी युवा टीम, सच्ची सीधी सनातनी देशभक्ति का जज्बा रखते हुए देश को आगे लेके जाने वाली ज्ञान से भरी हुई हमारी युवा शक्ति जैन जी। पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
जो बीजेपी के साथ जुड़ी है, आरएसएस के साथ जुड़ी है, हमारे सब पूरे देश के सनातनियों के साथ जुड़ी है। 4 में से 3 सीटें दिल्ली में जीत के लाई। अब कल ही देखिए हैदराबाद में एक तरफा जीत मिली है, एक तरफा जीत। 7 की 7 सीटें हैदराबाद विश्वविद्यालय में, 7 की 7 सीटें हमारी ABVP जीती है। इसके पहले पटना में जीती थी। मतलब मेरे हिसाब से 8-9 जगह पे जीत चुकी है। तो ये संदेश क्या दे रही है? हमारी शिव शक्ति, हमारी देवियां भरपूर हमारे युवाओं पर आशीर्वाद बरसा रही हैं। भारतवासियों भरपूर उनको ज्ञानवान भंडार से भर पीर रही है, बहुत अच्छे तरीके से उनको आशीर्वाद और उनको ज्ञान भी पहुंचा रही हैं। ऐसा नहीं हमारी शक्तियां ज्ञान नहीं दे रही हमारी युवाओं को। इसके लिए वो देशभक्ति के जज्बे के साथ, और कैसे देखो बिजनेस में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप तो पता नहीं देखते सुनते हैं कि नहीं। अरे 7-7, 8-8 हजार करोड़ के मालिक बन चुके हैं। 7-7, 8-8 हजार करोड़ के मालिक आज, जिन्होंने 2-3 साल पहले, 4 साल पहले छोटी सी पूंजी से अब सिर्फ अपना माइंड लगा के काम चालू किए थे। ऐसा 1-2 नहीं है, हजारों में ऐसे हमारे सनातनी सामने आ रहे हैं। तो एक बात और बता रहा हूँ, ये एक जो युवा शक्ति जैन जी को बोला है ना राहुल गांधी ने साथ में आने के लिए, राहुल गांधी ने, मैं एक बात से आपको सावधान करता हूँ, ये सब इसकी युवा जैन जी कौन है? सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम, 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 सिर्फ मुस्लिम। देखिए जैसे ही इसने कहा कि जैन जी को साथ, एक भी सनातनी इसके साथ नहीं आया, एक भी सनातनी। और सारे मुस्लिम देखो तब से 3 दिन हो गए डेली दंगा कर रहे हैं, डेली, कभी कहीं, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। और ये बहुत नुकसान पहुंचाएंगे हमारे नवरात्रों में। इसके लिए मेरा निवेदन है, आप लोग जागरूक रहिए, सावधान रहिए, एकता से आगे बढ़िए। हमारे को ही, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं ये देश को अपना। हमारा तो देश है, हम यहीं पैदा हुए, पले बड़े, हमारे बाप दादा यहीं के थे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी यहीं की होगी। लेकिन ये शायद यहाँ पे नहीं रहना चाहते। तो ये इनकी गंदी सोच राहुल गांधी की, और ये जो मुस्लिम आपको कहते हैं, तो लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे। मैं सब मुस्लिमों को कहता हूँ, मैं बार बार कई वीडियो में, ये मुस्लिम समझ ही नहीं पाते। ये जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो इनका अल्लाह सबसे बड़ा मानते हैं, ये तो उसकी बात को भी नहीं मानते। मैं आपको साफ कहता हूँ, ये तो उसकी बात को भी नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह तो मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा है। इनका अल्लाह, हमारे देवी देवताओं तो बरसाए रहे, इनका अल्लाह भी मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा है। इनका अल्लाह हमारे देश के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा है, हमारे देश को आगे ले के साथ में बढ़ रहा है। इनका अल्लाह हमारे सनातनी, देखिए फिर कह रहा हूँ, इनके साथ नहीं है इनका अल्लाह, हमारे सनातनी बच्चों के साथ है, हमारी यंग जैन जी के साथ है। उनके ऊपर अल्लाह का भी आशीर्वाद बरस रहा है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या मदर से छाप, ये लोग नहीं कभी समझ पाएंगे। अरे ये आपस में एक दूसरे की गर्दन उड़ाते थे, तो ये हमारी सनातन संस्कृति के तो हो नहीं सकते। भारतवासियों, हमारी सनातन संस्कृति पर गर्व करिए। हमारी सनातन संस्कृति ही ऐसी है जो लाखों वर्षों से, हमारी सनातन संस्कृति से ही ये सब धर्म बाद में आए हैं। सब धर्म, ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व करिए। चलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे। हमारे शिव शक्ति के साथ, हमारी 9 देवियों के साथ, अल्लाह और जीसस और जिसको कहते हैं, सबके आशीर्वाद हमारे भारत भूमि पे बरस रहे हैं। भारतवासियों याद करिए, हमारे सनातनियों के ऊपर बरस रहे हैं। चलिए आज के फिर से पहले नवरात्रे के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और देश को आगे ले जाने के लिए एकजुट रहें। चलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसा लगा पहला वीडियो मेरा नवरात्रे का? आज अलग
वीडियो बनाया है। चलिए एक बार फिर से जय हिंद।